पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की ब्याज दरें 1 मई 2026 से कितनी रहेंगी? इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपने 1000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए निवेश किया, तो मैच्योरिटी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा? वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगी कि किस स्कीम में किसे निवेश करना चाहिए और क्यों। अब बात करते हैं पहली स्कीम, जिसका नाम है बचत खाता, जिसे सेविंग अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसमें जितना चाहें आप पैसा लगा सकते हैं और जब चाहें तो इसमें जमा कर सकते हैं, जब चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कम से कम 500 रुपए से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें एटीएम और चेक की भी सुविधा मिलती है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए जमा किया, तो प्रति वर्ष आपको 2,000 रुपए ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए जमा पर 4,000 रुपए प्रति वर्ष ब्याज, 2 लाख जमा पर 8,000 रुपए प्रति वर्ष ब्याज और 5 लाख जमा पर 20,000 रुपए प्रति माह ब्याज मिलेगा। दूसरी स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की MIS, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इसमें आपको हर महीने आपकी जमा किए गए पैसे पर ब्याज मिलता है, जिस जिसका ब्याज दर है 7.4% प्रति वर्ष। लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए ये अकाउंट लॉक हो जाता है। उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 1,000 रुपए से आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने जमा किया, तो प्रति माह आपको 617 रुपए मिलेंगे। 2 लाख पर 1233 रुपए, 5 लाख पर 3,083 रुपए, 9 लाख पर 5,550 रुपए और 15 लाख पर 9,250 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा। अगली स्कीम का नाम है PPF, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका ब्याज दर है 7.1% प्रति वर्ष। मिनिमम आप 500 रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। आपको 15 वर्षों तक जमा करना है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं, जो कि 15 वर्ष तक आपको जमा करना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष में कितना जमा करते हैं। आप चाहे तो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं या एक बार में ही 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मतलब जो आपने जमा किया है और उसमें मिलने वाला ब्याज, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए प्रति वर्ष जमा किया, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 13,56,000 रुपए। अगर 1 लाख रुपए जमा किया है, तो आपको 15 वर्ष के बाद आपका ब्याज प्लस मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 27,12,000 रुपए। और अगर 1.5 लाख रुपए जमा किया है, तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 40,68,000 रुपए लग। अगली स्कीम का नाम है SCSS, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कहा जाता है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर है। इसका ब्याज दर सबसे ज्यादा है पोस्ट ऑफिस में 8.2%। या जिन्होंने BRS ले लिया है, जिनकी उम्र 55 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, वो भी इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। या जो रक्षा मंत्रालय से रिटायर हुए हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं, अधिकतम 30 लाख रुपए। इसमें हर 3 महीने में आपके जमा किए गए अमाउंट पर ब्याज मिलता है। जॉइंट अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हैं, तो केवल पत्नी या पति के नाम पे ही खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया, तो आपको हर 3 महीने में 2,050 रुपए का ब्याज आएगा। अगर 5 लाख रुपए जमा किया, तो 10,250 का ब्याज हर 3 महीने में आएगा। 10 लाख जमा करते हैं, तो 20,500 रुपए का हर 3 महीने में ब्याज। और 20 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 41,000 रुपए हर 3 महीने में आपको मिलेगा। या 30 लाख रुपए जमा करेंगे, जो कि अधिकतम अमाउंट है, वो हर तीसरे महीने 61,500 रुपए आपके अकाउंट में आएगा और 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, और चाहें तो अगले 3-3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम का नाम है FD, जिसे फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। टाइम डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होता है। 1 साल का ब्याज दर 6.9%, 2 साल का ब्याज दर 7%, 3 साल का ब्याज दर 7.1%, 5 साल का ब्याज दर 7.5%। कहने का मतलब 1 साल से लेके 5 साल के लिए अलग-अलग टाइम पीरियड के लिए ब्याज दरें अलग-अलग हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपए से अकाउंट खुलवा सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए डिपॉजिट किया 1 साल के लिए, जिसका ब्याज दर 6.9% है, तो उसमें आपको ब्याज मैच्योरिटी पे मिलेगा 3,540 रुपए। 2 साल के लिए अगर FD करते हैं, तो उसका ब्याज दर 7,444 रुपए होगा। अगर 3 साल के लिए आप FD करते हैं, जिसका ब्याज दर 7.1% है,
उसका ब्याज होगा आपको 11,754 रुपए। अगर 5 साल के लिए एफडी 50,000 की करते हैं 7.5% की दर से, तो उसका ब्याज होगा 22,497 रुपए लगभग। ध्यान रहे 5 साल की एफडी अगर आप करते हैं तो एटीसी के तहत टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिलता है। अगली स्कीम का नाम है आरडी, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। ब्याज 6.7% प्रति वर्ष है। इसमें आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है। मिनिमम 100 रुपए प्रति माह से शुरू कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। अगर आप 1,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं 5 साल यानी 60 महीने तक, तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 71,370 रुपए लगभग। अगर आप 2,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं 5 वर्षों के लिए, तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा 1,42,732 रुपए लगभग। अगर 5,000 रुपए प्रति माह जमा करेंगे तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा 3,56,830 रुपए। अगली स्कीम का नाम है केबीपी, जिसे किसान विकास पत्र कहा जाता है। इसमें सभी लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 7.5% का ब्याज मिलता है। ये डबल पैसा स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि ये 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने में आपका जितना भी अमाउंट है वो डबल हो जाता है। 1,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 1,000 जमा करते हैं तो 2,000 हो जाएगा। अगर 5,000 जमा करते हैं तो 10,000 हो जाएगा। अगर 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो 20 लाख रुपए हो जाएगा 115 महीने में। अगली स्कीम का नाम है एनएससी, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। इसमें 7.7% का वार्षिक दर है। 5 साल के लिए लॉक इन होता है। 1,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। एटीसी के तहत टैक्स फ्री होता है। ब्याज आपको मैच्योरिटी पर ही मिलता है। इसमें ब्याज पर ब्याज बनता है, यानी कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो आपको 5 वर्ष के बाद 14,490 मैच्योरिटी अमाउंट होगी। 50,000 की मैच्योरिटी अमाउंट 72,452 रुपए। 1 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,44,903 रुपए। और 2 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट होगा 2,89,807 रुपए लगभग। और 5 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट होगा 7,24,000 रुपए तक। और 10 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट होता है 14,50,000 रुपए लगभग। अगली स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे एसएसवाई के नाम से जाना जाता है। इसका ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है। जन्म से लेकर 10 वर्ष की बच्चियों तक के लिए स्कीम चलाई गई है। परिवार में केवल 2 बच्चियां ही इसकी योग्य मानी गई हैं। और मिनिमम 250 रुपये प्रति वर्ष से आप जमा कर सकते हैं। अधिकतम 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष जमा करेंगे। आपको 15 वर्ष तक जमा करना है लगातार। और ये मैच्योर होगा 21 वर्ष में। यानी अगर 2026 में आपने अपना अकाउंट खुलाया, तो आज से लेके 21 वर्ष के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए प्रति वर्ष जमा किया, 15 वर्ष तक जमा किया, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 4,61,000 रुपए लगभग। और वहीं पर अगर आपने 50,000 रुपए प्रति वर्ष जमा किया 15 वर्षों तक, तो 21 वर्ष बाद आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 23 लाख रुपए तक। जब बच्ची आपकी 18 वर्ष की होगी, तो आपका जमा किए गए पर आप 50% रुपए निकाल सकते हैं। ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। मतलब आपके प्रिंसिपल अमाउंट, आपका ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स फ्री होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता, सॉरी कोई टैक्स नहीं लगता। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां से सही सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें।